ओवी इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जो जनजातीय आंदोलन के जो प्रमुखों की जो हमने सीरीज शुरू की हुई थी, उसमें हम आगे बढ़ते हुए आज गोविंद गिरी जी का अध्ययन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें राजस्थान का इतिहास, जिसमें मेवाड़ का इतिहास जो कि हमारे चैनल पर जीत सर पढ़ा रहे हैं, उसका भी आप अध्ययन करें, क्योंकि बीएसटीसी बीएड का पेपर भी नजदीक आ रहा है और अन्य परीक्षाएं चाहे आरएस की हो, राजस्थान में किसी भी परीक्षा में प्रश्न राजस्थान के इतिहास से आते हैं। जिसमें हमने मेवाड़ का इतिहास की जो सीरीज शुरू की गई है, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। वो सीरीज भी हमने आज से ही शुरू की है, तो उसका भी आप अध्ययन करें। अब हम आते हैं जो राजस्थान के जो जनजातीय आंदोलन थे, जिसमें हमने पहले मोतीलाल तेजावत जी का अध्ययन किया। आज हम गोविंद गिरी जी का अध्ययन करेंगे। गोविंद गिरी जी भीलों में जन जागृति फैलाने में हम देखें तो गोविंद गुरु का बहुत योगदान था। कहीं गोविंद गुरु तो कहीं गोविंद गिरी नाम लिखा होता है, लेकिन गोविंद गुरु का बहुत योगदान था। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में एक बंजारा परिवार में उनका जन्म हुआ। यह प्रश्न भी रीट में पूछा गया था कि गोविंद गुरु जी का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो बंजारा परिवार में हुआ था। यह प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 2018 में कि गोविंद गिरी जी का जन्म किस परिवार में हुआ, तो डूंगरपुर रियासत के बादशाह ग्राम के बंजारा परिवार में हुआ। गोविंद गुरु जी अपनी पत्नी व पुत्रों के देहांत के बाद गोविंद गुरु जी का आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ी और वो सन्यासी बन गई। अगर हम देखें तो भीलों को जागृत करने में गोविंद गिरी भीलों को उपदेश देने लगे और गोविंद गुरु जी ने, जो कि कोटा और बुद्धि के अखाड़े के साधु राजगिरी, जो कोटा और बुंदी का जो अखाड़े थे, उनके एक साधु था राजगिरी, उनके शिष्य बन गए और बेड़सा गांव में अपनी धुनी स्थापित की और वहीं से ही भीलों को जागृत करने लगे। भीलों के लिए झंडा, भीलों में जो नशे की बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास करने लगे और भीलों में आध्यात्मिक शिक्षा का अगर प्रचार देखें तो गोविंद गुरु ने किया था। भीलों में आध्यात्मिकता का प्रसार करने लगे, भीलों में एकता से रहने, मांस मदिरा का सेवन न करने और शिक्षा का प्रचार करने लगे, जिससे डूंगरपुर की रियासतें, डूंगरपुर बांसवाड़ा के राजाओं में एक भय व्याप्त हो गया कि गोविंद गुरु एक भील राज्य स्थापित करना चाहते हैं। बल्कि गोविंद गुरु का कोई लक्ष्य नहीं था कि वो भील राज्य स्थापित करेंगे। उन्होंने केवल भीलों को बेगार न करने के लिए कसम खुआई कि किसी राजाओं के यहां बेगार नहीं करेंगे। 1905 में गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की। अगर पूछें कि सम सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में एक ऑथेंटिक उत्तर माना जाता है। कई पुस्तकों में 1883 भी दे रखा है, लेकिन वो गलत है कि सम सभा की स्थापना 1905 में हुई थी। सम सभा के माध्यम से उन्होंने भीलों में जागृति की, वो जगह जगह पर धुनी स्थापित की और हर धुनी पर अपना एक शिष्य नियुक्त किया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के राजाओं ने अंग्रेजी रेजिडेंट्स, जिसमें पॉलिटिकल एजेंट रहता था हर राज्य में, उनसे शिकायत की कि भील अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं।
तो अंग्रेजी रेजिडेंट ने 1908 में 1913 में 8 नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर नारियल और घी द्वारा गोविंद गुरु एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें भील शस्त्र लेकर इकट्ठा हुए थे। 8 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना ने चारों ओर से भीलों को घेर लिया। मानगढ़ पहाड़ी, कई बार पूछते कि मानगढ़ कहां पर है, तो मानगढ़ बांसवाड़ा की सीमा पर है और मानगढ़ बांसवाड़ा में। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि मानगढ़ कहां पर, तो मानगढ़ बांसवाड़ा में। माघ शीर्ष पूर्णिमा को भील गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में एक यज्ञ कर रहे थे, जिसमें अंग्रेजी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया। और 17 नवंबर 1913 को भीलों को बिना चेतावनी दिए गोलियां चला दी, जिसमें 1500 भील मारे गए। मानगढ़ कांड जो जलियांवाला बाग कांड की तरह था, जिसमें बहुत ज्यादा भीलों ने शहादत दी। उस समय भील आंदोलन उग्र रूप में चल रहा था। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदाबाद जेल में बंद कर दिया गया। अनेक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि गोविंद गुरु को किस जेल में बंद किया गया था, तो अहमदाबाद जेल में। उस समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही गोविंद गुरु को रिहा किया गया। इस प्रकार राजस्थान के जो जनजातीय आंदोलन की जो श्रृंखला शुरू की थी हमने परम वक्ताओं की, उसमें आज हमने गोविंद गुरु का अध्ययन किया। इसी प्रकार यह श्रृंखला बनी रहेगी और आप मेवाड़ के वंश का भी अध्ययन करते रहिए। हमारे चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं तो अपनी परीक्षा पर पूरा ध्यान दीजिए, लगातार अध्ययन करते रहिए।